हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि मैंने प्लांट ऐड करने का जो एपीआई है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड यहाँ पे हमारा प्लांट ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। मोंगोडीबी का पूरा ऑब्जेक्ट जो है, प्लांट ऑब्जेक्ट, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही होता है कि जो प्लांट हम ऐड कर रहे हैं उसको फेच करके मैप के ऊपर डिस्प्ले कर दे। लेकिन प्लांट्स को फेच करने के पहले हमें यूज़र का करंट लोकेशन चाहिए, क्योंकि यूज़र के करंट लोकेशन के बेसिस पर ही हम मोंगोडीबी में क्वेरी करने वाले हैं एंड उस लोकेशन के अराउंड जो हमें प्लांट्स मिलेंगे हम सिर्फ उतने ही प्लांट्स को फेच करने वाले हैं। तो यस, मैंने यहाँ पे यूज़र का करंट लोकेशन गेट करवा दिया है। यहाँ पे जो छोटा सा ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहा है वो यूज़र का करंट लोकेशन है। एंड जो ये बड़ा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, वो मैं ऐसा सोच रहा था कि एक प्लांटेबल एरिया टाइप का कुछ रखेंगे कि आप अगर कोई प्लांटिंग कर रहे हो तो इस एरिया के अंदर ही आप प्लांट कर सकते हो, इसके बाहर आप प्लांट नहीं कर सकते हो। बाय द वे, ये जो ग्रीन डॉट है वो हमारा प्लांट का लोकेशन बनेगा। मैंने कलर्स और साइजेस थोड़े चेंज कर दिए चीज़ों की, तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, आप सिर्फ एक नंबर चेंज करना होता है एंड दैट्स इट। तो वो चीज़ किया है मैंने यहाँ पे। अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि आप इस सर्कल के बाहर प्लांट नहीं कर सकते हो, आप टेक्निकली अभी कहीं पे भी प्लांट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये क्यों सोच रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इंडिया में बैठे बैठे मलेशिया में प्लांटिंग करो, लेकिन देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप यूज़र का करंट लोकेशन कैसे गेट करवा सकते हो। मैंने यूटिल्स में एक फंक्शन बनाया है, गेट यूज़र कोऑर्डिनेट्स, एंड वो फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसको रिजॉल्व करने के बाद या तो हमें लेट लैंग एक्सप्रेशन मिलेगा या फिर जियो लोकेशन पोजीशन एरर मिलेगा। ठीक है, अब ये जियो लोकेशन पोजीशन एरर बहुत लंबा वर्ड है, तो लोकेशन एरर ऐसा बोल के हम चला देंगे अभी। तो ये लेट लैंग एक्सप्रेशन कहाँ से आ रहा है, ये हमारे लीफलेट के पैकेज में से आ रहा है। ये एक टाइप है, मैंने वहाँ से इसको इंपोर्ट करवा लिया है। एंड लोकेशन एरर ये वाला टाइप बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ग्लोबली अवेलेबल होता है ये, तो आपको कहीं से इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों चीज़ को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसको रिजॉल्व करने के बाद इन दोनों टाइप में से कोई एक टाइप हमें मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो, आप कभी अभी अगर कोई हेल्पर फंक्शन बना रहे हो या फिर ऐसा कोई फंक्शन बना रहे हो तो उसका रिटर्न टाइप स्पेसिफिक होना चाहिए। आप डिटरमाइन कर सको कि आपका जो फंक्शन है वो हमेशा कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फंक्शन कभी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, कभी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, कभी एरर रिटर्न कर रहा है, कभी नल रिटर्न कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डिफाइन कर सको कि आपके रिटर्न टाइप्स क्या होने वाला है तो वो बेस्ट सिनारियो होता है कि आगे चल के आप उस फंक्शन को उस तरीके से हैंडल कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि अगर एरर आएगा तो क्या होगा, अगर डेटा आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है। बेसिकली ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि रिटर्न टाइप क्या होने वाला है। ओके, चलो। तो क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है तो एक न्यू प्रॉमिस वो हमें बनाना ही है। न्यू प्रॉमिस के अंदर हम एक जो फंक्शन पास करते हैं वो हमने पास कर दिया यहाँ पे। एंड इस फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि मैंने चेक करवा लिया है जियो लोकेशन इन नेविगेटर। तो ये नेविगेटर कहाँ से आया, तो नेविगेटर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करो, कंसोल में जाओ, आप यहाँ पे लिटरली नेविगेट लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका नेविगेटर है एंड नेविगेटर के अंदर आपको जियो लोकेशन का जो मैंने यूज़ किया है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने ये चेक करवा लिया है कि नेविगेटर में जियो लोकेशन अवेलेबल है या फिर नहीं। हो सकता है आपके ब्राउज़र में जियो लोकेशन अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए ये जो स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम हमने चेक करवा लिया कि ब्राउज़र में जियो लोकेशन अवेलेबल है। एंड अगर अवेलेबल है तो मैंने नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, ये भी एक फंक्शन है, नेविगेटर में से आ रहा है, जियो लोकेशन में से आ रहा है, तो इसको कॉल कर लिया है। एंड ये एक फंक्शन है, ये इटसेल्फ दो फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, दो फंक्शन है यहाँ पे, ये पहला फंक्शन एंड ये दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन है आपका सक्सेस कॉल बैक, यानी कि अगर आपका नेविगेटर है, आपका जियो लोकेशन अवेलेबल है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। एंड इस फंक्शन के अंदर आपको जो जियो कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन है यूज़र का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन नाम का एक वेरिएबल बना लिया है एंड पोजीशन डॉट कोड्स डॉट लैटिट्यूड एंड पोजीशन डॉट कोड्स डॉट लॉन्गिट्यूड, ये दो वैल्यूज़ हमारे काम की है।
इनको लेके मैंने एक एरे बना दिया है एंड इस एरे को मैंने टाइप कास्ट कर दिया है लेटलैंग एक्सप्रेशन से। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है लेटलैंग एक्सप्रेशन। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स रिजॉल्व हो गए एंड जो ये दूसरा कॉल बैक है वो हमारा एरर कॉल बैक है। यानी कि अगर गेट करंट पोजीशन फेल हो जाता है, उसमें कोई एरर आ जाता है या फिर यूज़र रिजेक्ट कर देता है, तो हमारा एरर कॉल बैक ट्रिगर होने वाला है। एरर कॉल बैक बेसिकली ऑप्शनल है, आप अगर ये पास नहीं भी करते हो तो भी आपका कोड वर्क करेगा, लेकिन अगर एरर आता है तो उसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एरर कॉल बैक दे दिया है। एंड अगर आप यहाँ पे होवर करोगे एरर के ऊपर तो आप देखो यहाँ पे है जियो लोकेशन पोजीशन एरर। तो ये जो टाइप है ये मुझे सपने में नहीं आया था कि ये टाइप मुझे लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे होवर किया, देखा यहाँ पे जियो लोकेशन एरर का ये जो टाइप मिल रहा है वो है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। कभी भी आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हो, आपका टाइप क्या है वो पता करने के लिए कोई भी ऐसा फंक्शन है जो आप कहीं पे कॉल बैक की तरह पास कर रहे हो एंड वहाँ पे आप कुछ गेट करवा रहे हो, तो जस्ट उसके ऊपर होवर करो, आपको पता चल जाएगा उसका टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे अगर पोजीशन पे मैं होवर करूँ तो पोजीशन का जो टाइप है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। सेम एरर के लिए भी मुझे दिख रहा है एंड जो ये एरर का टाइप है मैंने उसी को यहाँ पे एल्स में भी यूज़ कर लिया है। तो अभी ये एल्स कौन सा पार्ट है, अगर मुझे जियो लोकेशन नहीं मिलता है तब जाके मेरा एल्स पार्ट रन होने वाला है। ठीक है, तो एल्स पार्ट में मैंने यहाँ पे एक एरर ऑब्जेक्ट बनाया है। एरर ऑब्जेक्ट मैंने कोड दिया है एंड मैसेज है। तो कोड क्या है, जियो लोकेशन पोजीशन एरर डॉट पोजीशन अनअवेलेबल। मैंने यहाँ पे अनअवेलेबल वाला जो कोड है उसको हार्ड कोड कर दिया है यहाँ पे, यानी कि जियो लोकेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे मैसेज भी मैंने उसी टाइप से दे दिया है। एंड ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पे रिजेक्ट में पास कर दिया है एंड उसको टाइप कास्ट कर दिया है जो हमारा जियो पोजीशन एरर है उसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली वो या तो लेटलैंग एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा या तो जियो लोकेशन एरर रिटर्न करेगा। फाइन, ये फंक्शन तो बन गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अब देखो इसको यूज़ करने का जो तरीका है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक है, क्या होता है यहाँ पे हमने एक स्टेट बनाया। ठीक है, स्टेट को मैंने टाइप दिया है लेटलैंग एक्सप्रेशन और अनडिफाइंड, क्योंकि हो सकता है अभी तक अपने यूज़र ने एक्सेस नहीं दिया हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसको मैंने अनडिफाइन कर दिया है। फिर क्या किया है, एक यूज़ इफेक्ट को कॉल किया हमने। अब यूज़ इफेक्ट के अंदर हमें हमारा जो यूटिल्स वाला फंक्शन है उसको कॉल करना था, लेकिन वो यूटिल्स वाला फंक्शन तो अवेट करवाना पड़ेगा क्योंकि वो एक एसिंक है, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो फिर क्योंकि हमें वो अवेट करवाना पड़ेगा उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन क्रिएट किया है जिसको मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि हम यूज़ इफेक्ट में डायरेक्ट ये जो फंक्शन है इसको कॉल नहीं कर सकते। बेसिकली हम जो यूज़ इफेक्ट का ये कॉल बैक है उसको हम एसिंक नहीं बना सकते, इसी वजह से हमें अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना होता है, फिर उसको कॉल करना होता है। तो ठीक है, कर लिया। वैसे ये यूज़ कोऑर्डिनेट्स हमने कॉल किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर ये जो स्टेट है हमारा उसको हमने सेट करवा दिया। मैंने यहाँ पे चेक कर दिया कि कोऑर्डिनेट्स इंस्टेंस ऑफ जियो पोजीशन एरर, अगर वो एरर इंस्टेंस टाइप का है दैट मीन्स एरर रिटर्न हुआ है हमारे फंक्शन में से, तो मैंने इसको अनडिफाइंड सेट करवा दिया है। अगर वो इस टाइप का नहीं है तो फिर हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो रिटर्न हुआ है, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स को सेट करवा दिया है। तो हो गया, कोऑर्डिनेट्स हमारे सेट हो गए। यहाँ पे मैंने इफ़ का चेक लगा दिया है। अगर कोऑर्डिनेट्स ना हो यानी कि अगर वो अनडिफाइंड है तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज दिख जाएगा लोकेशन एक्सेस इज रिक्वायर्ड। अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है तो हमारे पास ये जो मैप है वो रेंडर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार रीलोड करवा के दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको क्लोज करते हैं, रीलोड करते हैं इसको, तो देखिए जैसे ही हमारा पेज रीलोड होगा ये हमें लोकेशन एक्सेस मांगेगा एंड जैसे ही मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ तो हमारा जो मैप है वो लोड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात नोटिस कर लीजिए कि मैं जितनी बार यहाँ पे रीलोड कर रहा हूँ वो मुझे हर बार लोकेशन का एक्सेस मांगने वाला है। एंड ऐसा इसके लिए क्योंकि मैंने अपने ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट इस तरीके से सेट रखा हुआ है कि अगर मैं लोकेशन परमिशन देता हूँ तो वो सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं चेकबॉक्स कर सकता हूँ रिमेंबर दिस डिसीजन, एंड फिर मैं अगर अलाउ करता हूँ तो ये जो डिसीजन है वो मेरा रिमेंबर हो जाएगा एंड फिर वो यहाँ पे बार बार एक्सेस नहीं मांगेगा। ठीक है, एंड डायरेक्ट आ जाना चाहिए अभी। नहीं, ओके आ गया। ठीक है, वो एक्सेस नहीं मांग रहा है, वो जैसे ही हमारे पास उसका रिजॉल्व होता है वो लोकेशन सेट कर देता है एंड हमारा मैप लोड हो जाता है। ग्रेट, ये तो हो गया कि हमारे पास ये जो लोकेशन है वो वन टाइम के लिए आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो यूज़र है
वो अगर फिजिकल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है तो हमारा जो ये लोकेशन एक्सेस है वो भी अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये सोच रहा था कि हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये जो गेट कोऑर्डिनेट्स का कॉल है मैं उसको बार बार कॉल करवा सकता हूँ। तो बार बार कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट इंटरवल कर देंगे। अब सेट इंटरवल में मैं यहाँ पे दे देता हूँ हर 2 सेकंड में कॉल करना है, एंड इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइन। अब क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं रीलोड करूँगा तो हर 2 सेकंड में ये जो हमारा फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। ये तो हमें पता चलेगा नहीं कि वो हमेशा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे कंसोल लॉग लगा देते हैं। ठीक है, एंड इंस्पेक्ट में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। रीलोड करते हैं एक बार, एंड अब हमें जो हमारा कॉल है कंसोल लॉग वो हमें हर 2 सेकंड में यहाँ पे दिखना चाहिए। सो यस, ये जो कंसोल लॉग है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, तो ये हो गया हमारा जो ट्रेडिशनल वे है रिएक्ट को यूज़ करने का। स्टेट यूज़ करो, यूज इफेक्ट यूज़ करो, उसके अंदर ये सब करने का, वो हो गया। लेकिन ये जो अप्रोच है वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूज स्टेट करना पड़ रहा है, यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा सा, एंड फिर जो ये फंक्शन है रैपर फंक्शन बेसिकली, इसको हमें सेट इंटरवल के अंदर कॉल करना पड़ रहा है उसको कंटिन्यूस लाइव अपडेट देने के लिए। तो ये थोड़ा क्लटर्ड अप्रोच है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन नहीं हो रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो पहले आपको मैसेज मिलता है कि लोकेशन एक्सेस इज़ रिक्वायर्ड। तो वो लोकेशन एक्सेस तो भी मिल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि यूज़र दे ही नहीं रहा है। तो वो लोडिंग स्टेट में है, तो लोडिंग स्टेट को मेंटेन करना, ये सब करना। तो ये सब करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वे दिखाता हूँ। टैंक स्टैक क्वेरी का यूज़ करेंगे, उससे ये जो पूरा कोड है ना, ये जो पूरा कोड है, ये स्टेट वगैरह जो सेट किया है, ये सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं कंट्रोल Z करता हूँ ये सब, एंड मैंने यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट किया हुआ था तो वो लेके आता है। ठीक है, देखो पहले क्या था, यहाँ पे मैं स्टेट सेट करना पड़ रहा था, यूज इफेक्ट में कॉल करना पड़ रहा था, एंड इसके अंदर सेट इंटरवल भी करना पड़ा था। तो मैं ये सारी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ अभी। एंड अब हमें क्या करना पड़ रहा है, यूज़ क्वेरी एक हुक है जो हमें रिएक्ट क्वेरी में से मिल जाता है। उसके अंदर मैंने क्वेरी की दिया है, तो ये क्वेरी की बेसिकली एक टैग जैसा होता है कि आप ग्लोबली अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं से भी इस क्वेरी को यूज़ कर पाओगे। आप क्या कर सकते हो कि ये जो टैग है, इस टैग को इनवैलिडेट कर सकते हो, रीफेच करवा सकते हो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये टैग दिया हुआ है यहाँ पे। एंड दूसरा है हमारा क्वेरी फंक्शन। तो हमारा क्वेरी फंक्शन क्या हो गया, गेट यूज़र कोऑर्डिनेट्स। बस जो ये हमारा फंक्शन था उसको यहाँ पे पास करना था, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है लाइव लोकेशन क्वेरी, मतलब ये वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो ये जो हुक है यूज़ क्वेरी, वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा सकूँ तो वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, यूज़ क्वेरी रिजल्ट, एंड देखो यहाँ पे हमारा टाइप आ गया है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ये टाइप रिटर्न करने वाला है। एंड यस, यहाँ पे एक एरर टाइप का भी है, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दूसरा अगर एरर आता है तो वो एरर टाइप थ्रो करेगा, लेकिन हमने अपने फंक्शन के अंदर सब हैंडल करवाया हुआ है, हमें पता है कि वो क्या रिटर्न करने वाला है। तो बेसिकली मैं फ़िलहाल उसको थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन उसको भी हम हैंडल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, एक कंडीशन ही एक्स्ट्रा बढ़ा रही है। तो हम क्या क्या एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो वेरिएबल है उसके अंदर मुझे डेटा मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वो डेटा के अंदर हमें मिलेगा, तो इसके अंदर हमें डेटा मिल जाता है। इसके अंदर आपको लोडिंग स्टेट भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कंसोल लॉक करवा देता हूँ, एंड अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली मुझे ये पेज को रिफ़्रेश कर देना चाहिए एक बार। वो खुद से ही हो गया। ठीक है, ओके, एंड ये कॉल अभी भी लगता जा रहा है, तो यस मुझे इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर देना चाहिए। तो ये हमारा आ गया, क्वेरी प्रिंट होकर हमें मिल गया यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, देखो हमें डेटा मिल जाता है, एरर स्टेट मिल जाता है, इज़ एरर, इज़ फेच्ड, इज़ फेचिंग, इज़ लोडिंग, इज़ पेंडिंग, इज़ सक्सेस, ये सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपका जो लोडिंग स्टेट है, एरर स्टेट है, इन सबको आपको अलग अलग हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं यहाँ पे लिटरली यूज़ कर सकता हूँ ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैं लोडिंग स्टेट भी लगा सकता हूँ। इफ़ लगा देता हूँ, यहाँ पे हम दे देते हैं लाइव लोकेशन क्वेरी डॉट इज़ लोडिंग, ठीक है, इस लोडिंग दे देता हूँ मैं, एंड इसके अंदर हम कुछ डेटा रिटर्न कर देते हैं। एंड अब अगर मैं इसको रीलोड करके देखूं तो होपफुली हमें मैसेज अलग दिखना चाहिए। तो देखते हैं एक बार क्या होता है। एंड सी गेटिंग योर करंट लोकेशन, एंड जैसे ही हमारा लोकेशन मिल जाएगा हमारा डायरेक्ट मैप लोड हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं दिख रहा है कि हमारा लोकेशन एक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो दिखा रहा है कि हमारे पास ये लोकेशन एक्सेस में है, अभी पेंडिंग स्टेट है उसका, वो लोडिंग हो रहा है। जब तक वो लोडिंग हो रहा है तब तक हमारे पास कोऑर्डिनेट सेट नहीं होगा। एंड एक बार वो लोडिंग से हट जाता है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट में या तो हमारे पास अनडिफाइंड सेट होगा या तो हमारे पास डेटा आ जाएगा उसके अंदर। अगर डेटा आ जाता है तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, हमारा मैप चल जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है ये सारे स्टेट्स को मैनेज करना अगर हम रिएक्ट क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था। एंड मैं अभी ये सारा कोड जो है उन सबको यहाँ से निकाल देता हूँ। एंड यस, एक और चीज़, ठीक है, पहले इसको रहने देते हैं। हमें इसको बार बार गेट भी तो करवाना है, तो यहाँ पे हमें सेट इंटरवल यूज़ करना पड़ा था। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ एक लाइन का कोड, यहाँ पे मुझे सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो वो क्या है, रीफेच इंटरवल, ठीक है। रीफेच इंटरवल मिली सेकेंड्स में वैल्यू लेता है, तो यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ 2000। तो हर 2000 मिली सेकेंड्स में मेरा जो करंट लोकेशन है वो यहाँ पे गेट होने लगेगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। तो यस, करंट लोकेशन गेट हो गया मेरा। एंड यहाँ मैं कुछ कहीं और ही चला गया हूँ। रीलोड करते एक बार देखते हैं, पता नहीं क्या हो गया। कभी कभी यस, मैंने ये चीज़ नोटिस की है डेवलप करते टाइम भी, कभी कभी मुझे एकदम अलग ही कोई लोकेशन मिल रहा है। तो ठीक है, ये मेरा करंट लोकेशन गेट हो गया। एंड कंसोल लॉग तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखते हैं एक बार, शायद कंसोल लॉग वापस से हो 2 सेकंड बाद तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हमने कंसोल लॉग रखा है ना? हाँ, कंसोल लॉग तो रखा हुआ है हमने। ओके, तो ये फैच कर रहा है, बाकी कोई कंसोल लॉग नहीं पढ़ रहा था, तो मैंने इस फैचिंग को यहाँ पे कंसोल लॉग करवा दिया अभी। एंड इसके अंदर आप देखो, जैसे वो फैच करना चालू करता है वो ट्रू होता है, एंड जैसे उसका फैच कंप्लीट हो जाता है वो फॉल्स हो जाता है अगेन, एंड अगेन वो ट्रू होता है, क्योंकि ये हर 2 सेकेंड में फैच कर रहा है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ है, जैसे कि ऑन रिकनेक्ट, अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन है, अगर वो चला जाता है तो आपको क्या रिफेच करना है ऑन रिकनेक्ट। तो यहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ट्रू पास कर देता हूँ, तो रिफेच ऑन रिकनेक्ट हो गया। अगर आपका यूज़र कहीं पे विंडो छोड़ के चला जाता है तो रिफेच ऑन विंडो फोकस, ठीक है, रिफेच ऑन विंडो फोकस, इसको भी ट्रू कर देता है। तो ये क्या हो गया, जैसे ही मेरा यूज़र, ये जो ब्राउज़र विंडो है, ठीक है, ये ब्राउज़र विंडो को छोड़ के दूसरे किसी एप्लीकेशन में जाएगा एंड वापस उस पर आएगा, तब भी मेरा एक रिफेच इवेंट ट्रिगर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इजी हो जाती है। फ़िलहाल मैं इन दोनों चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, तो सिर्फ ये इंटरवल रहने देते हैं यहाँ पे, एंड इस फाइल को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अभी। ओके, चलो ये सारा कोड हटा देते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा लोकेशन फैच। एंड यस, टैंकस्टैक क्वेरी को आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको आपका पूरा जो एप्लीकेशन है उसको एक प्रोवाइडर में रैप करना होता है। पूरा एप्लीकेशन यानी कि जिस भी पार्ट में आपको टैंकस्टैक क्वेरी का यूज़ करना है, जनरली हम सब जगह पे टैंकस्टैक क्वेरी का यूज़ करने वाले हैं। जब मैंने इसको इंस्टॉल कर ही दिया है तो जितने भी API कॉल्स है हम टैंकस्टैक क्वेरी का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने जो पूरा लेआउट है, मतलब मेरा जो रूट लेआउट है, वहाँ पे मैंने प्रोवाइडर लगा दिया है। तो टैंकस्टैक क्वेरी का प्रोवाइडर इस तरीके का नहीं होता है, ये मैंने कस्टम प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाया है, प्रोवाइडर से एक्चुअली। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको। प्रोवाइडर के अंदर मैंने क्या किया है, ये क्लाइंट कंपोनेंट है ऑफकोर्स। इसके अंदर आपको एक क्लाइंट क्वेरी बनाना होता है, टैंकस्टैक क्वेरी में से आपको वो मिल जाएगा।
तो एक न्यू क्लाइंट क्वेरी आपको क्रिएट करना होता है। एंड जो ये प्रोवाइडर है उसमें मैंने चिल्ड्रन एज अ प्रॉप ले लिया है एंड उस चिल्ड्रन को यहाँ पे रेंडर करवा दिया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो प्रोवाइडर है उसको यहाँ पे चिल्ड्रन मिल रहा है एंड वही चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रेंडर करवा दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ है। एंड यहाँ पे मैंने क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, ये हमें मिलता है टैंकस्टैक क्वेरी में से। इसको एक क्लाइंट देना होता है जो हमारा होता है क्वेरी क्लाइंट, जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। एंड दैट्स इट, ये हो गया आपका टैंकस्टैक क्वेरी का सेटअप कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा कोड गिटहब में मिल जाएगा। इसका एक लाइव यूआरएल भी है, मैंने वर्सल पर फिलहाल डिप्लॉय किया हुआ है। एंड नो वरीज, हम AWS पे भी डिप्लॉय करने वाला है। आपको उसके रिलेटेड कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो भी आएगा। लेकिन डेवलपमेंट टाइम में AWS का इंस्टेंस क्रिएट करना थोड़े टेक्निकल रीजंस की वजह से मुश्किल हो रहा है, तो वो चीज़ भी हम करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जिसको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।